सलाम दोस्तों, ड्यूल लाइट इफेक्ट गलत तरीका। देखिए, इमेज के ऊपर ब्लैक लेयर्स ली, आधा इमेज सेलेक्ट किया और ऑरेंज कलर में इसको फिल किया। अब दूसरा पार्ट उसको सेलेक्ट किया और ब्लू कलर लिया फोरग्राउंड और उसको ऑल्ट बैक स्पेस से फिल किया और गासियन ब्लर यहाँ पे फिल्टर और इसे गासियन ब्लर देंगे। गासियन ब्लर देने से दोनों के एजेस, दोनों कलर के एजेस जो हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे और ब्लेंड मोड इसका दोबारा फिर ओवरले कर दिया जाएगा। ये लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है, ये तरीका नहीं। इससे आपका कंट्रोल लाइट पे नहीं, लाइटनिंग पे कंट्रोल नहीं होता। जहाँ पे लाइट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे भी लाइट है और जहाँ पे लाइट होनी चाहिए वहाँ पे लाइट नहीं है। तो लाइट पे फुल कंट्रोल होना चाहिए। फुल कंट्रोल सिर्फ आपको मास्किंग के ज़रिए होता है। तो आइए देखते हैं कि मास्क के ज़रिए हम लाइट को कंट्रोल करते हुए कैसे इफ़ेक्ट देते हैं। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे एक ग्रेडियंट मैप बनाना है और इस ग्रेडियंट मैप में मैं इस कलर को ब्लैक रखूँगा, ओके, और इस कलर को ब्लू और इसे ओके कर दूंगा। इसके बाद मैं ये लेयर मास्क जो है इसको सेलेक्ट करूंगा और मास्क को डिलीट कर दूंगा। अब हमें इस मॉडल एक्टर को सिलेक्ट करना है, तो हम सिलेक्ट और सब्जेक्ट में जाएंगे। तो ये हमारे मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी जो है वो जज करते हुए इस मॉडल को इसकी एक सिलेक्शन बना देगा। इसके बाद मैं एक यहाँ पे ग्रुप बनाऊंगा और इस सिलेक्शन को, ये देखिए सिलेक्शन एक्टिव है और इस ग्रेडियंट मैप को मैं इस ग्रुप के अंदर मूव करवा रहा हूँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस ग्रेडियंट का मैप का हमने नाम ब्लू रख दिया। और दूसरा तरीका ये है पहचानने का, आप टाइप ना करें, चेंज ना करने चाहें तो यहाँ से आप इसको ब्लू पे सेट कर सकते हैं। और ब्लू करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल जे से इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और इस को हम ऑरेंज यहाँ पे देंगे कलर, ऑरेंज कलर हम सेलेक्ट करेंगे और इसे ओके कर देंगे। लेकिन ये आप के जहन में रहे, ये याद रहे कि ये हमारी ये दोनों लेयर्स, दोनों ग्रेडियंट मैप्स जो हैं, इनका ब्लेंड मोड जो है वो कलर पे सेट हो। अब मेरे इस ग्रुप में ये दोनों ग्रेडियंट मैप्स जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस ग्रुप के ऊपर एक मास्क बनाऊँगा। जब यहाँ पे मास्क बनाऊँगा तो ये सिर्फ इस मॉडल को सिलेक्ट करेगा और बैकग्राउंड को छोड़ देगा। हमने यहाँ पे ब्लेंड मोड कलर क्यों रखा है? अगर हम यहाँ पे ब्लेंड मोड नॉर्मल रखें, दोनों का नॉर्मल रखें, तो फिर क्या होगा कि अगर हम इस ऑरेंज कलर वाली को डिसेबल करते हैं तो ये ब्लू तो है यहाँ पे और ये ऑरेंज, लेकिन हमें दोनों के इफेक्ट, ऊपर वाले का इफेक्ट हमें नीचे, जब हम आगे मास्किंग में जाके काम करेंगे तो फिर हमें फर्क मालूम होगा कि हमने ये ब्लेंड मोड यहाँ पे कलर क्यों रखा है। अब हमें इस ऑरेंज कलर वाली ग्रेडियंट मैप पे एक ब्लैक मास्क बनाना है। ऑल्ट की प्रेस करके हम जब यहाँ पे मास्क बनाएंगे तो ये एक ब्लैक मास्क बन जाएगा। अब आप इसको अगर डिसेबल करते हैं, एनेबल करते हैं, इसने ये इसके कंटेंट सारे जो हैं वो हाइड कर दिए हैं। अब ब्लैक लेयर को सिलेक्ट करते हुए मैं ब्रश टूल लूँगा और याद रखें कि आपके ये जो
कलर हैं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर हैं, ब्लैक और वाइट की ये रिवील और कंसील करने के लिए है। अगर मैं यहाँ पे अब ब्लैक को सामने रखते हुए पेंट करता हूँ तो कुछ भी यहाँ पे पेंट नहीं हो रहा। और ये याद रखें कि शुरू में आपने ओपेसिटी 100% रखनी है और इस को प्रेशर फॉर ओपेसिटी को क्लिक करके रखना है। अगर मैं यहाँ पे अब स्विच करता हूँ और एक्स कीबोर्ड से एक्स प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे ऑरेंज कलर वो रिवील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि इस मॉडल के यहाँ पे ये लाइटिंग इफेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ तक आ रहे हैं, तो यहाँ तक ब्लू कलर और इस तरफ यहाँ पे ऑरेंज कलर को होना चाहिए। तो मैं उस तरीके से यहाँ पे अभी जल्दी से यहाँ पे दे रहा हूँ और ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको पेंट करता हूँ। और अब यहाँ पे आपको ओपेसिटी कम और ज़्यादा करके यहाँ पे ये शेड जैसे आती है वैसे आपको उतनी देर में, जितनी देर में ये मैं करता हूँ उसके बाद मैं दोबारा से फिर हाजिर होता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारा मॉडल पे लाइटिंग इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक अभी ये काम कंप्लीट नहीं है। अभी हमारा इस पे कंट्रोल और मज़ीद चाहिए। कलर्स को एडजस्ट करने के लिए, लाइटनिंग को एडजस्ट करने के लिए हमें मज़ीद यहाँ पे कंट्रोल चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ और लेयर्स ऐड करेंगे और उन लेयर्स के थ्रू हम यहाँ पे इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लेवल को ऐड करूँगा और इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इन लेवल्स को कंट्रोल करूँ तो ये सिर्फ मॉडल पे कंट्रोल होगा और बैकग्राउंड पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि मल्टीपल एडजस्टमेंट लेयर्स को यहाँ पे ऐड करने का मतलब ये है कि हमें अपने मॉडल के ऊपर जो लाइटिंग इफेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो। तो यहाँ पे हमें ह्यू एंड सैचुरेशन को एडजस्ट करने के लिए ह्यू एंड सैचुरेशन की एक यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ह्यू एंड सैचुरेशन को ऐड करने के लिए हम यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन को ऐड करेंगे और इस आइकॉन पे क्लिक करते हुए हम इसका एक क्लिपिंग मास्क बनाएंगे जो सिर्फ हमारे ऑरेंज कलर के पे अफेक्ट करेगा। जैसे अगर मैं अब इसको कम ज़्यादा करता हूँ और इसकी सैचुरेशन या इसकी लाइट चेंज करता हूँ तो ये सिर्फ ऑरेंज कलर को यहाँ से देख सकते हैं कि उसको चेंज कर रहा है। और इसकी जितनी सैचुरेशन लाइटनिंग से इसको मैं जितना कंट्रोल करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, यहाँ से आप भी कर सकते हैं। तो अभी मुझे और भी काम करना है। तो इस ग्रुप को क्लोज करते हुए मैं यहाँ पे एक सॉलिड कलर की लेयर बनाता हूँ और उसको ब्लू कलर देते हुए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ और इसका ब्लेंड मोड जो है वो मैं कलर पे कर दूंगा। इसके बाद मैं इसका जो मास्क है इसको मैं डिलीट करूंगा, लेकिन इस मास्क को मैं इस लेयर के ऊपर इस तरह से कॉपी करता हूं कि ये इन्वर्ट हो के यहाँ पे हमारा, अगर आप देखें तो मॉडल सिलेक्ट है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करूँ, इसको कॉपी करूँ तो ये इन्वर्ट होकर शिफ्ट हो। तो वो कैसे होगा कि मैं शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करके
इस मास्क को सिलेक्ट करते हुए इस लेयर के ऊपर ड्रॉप करूँगा तो अब आप देखें इन दोनों लेयर्स को कि इस ग्रुप में हमारा मॉडल सेलेक्ट है और जो भी हम कुछ करेंगे वो मॉडल पे अफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे हमने बैकग्राउंड को किया है। यहाँ पे अगर मैं अब कलर चेंज करता हूँ तो ये सिर्फ बैकग्राउंड के कलर चेंज होंगे, ना कि हमारे मॉडल के ऊपर कोई अफेक्ट पड़ेगा। मॉडल के कलर्स के ऊपर कोई भी अफेक्ट इससे नहीं पड़ेगा। इसके बाद मुझे एक ग्रुप बनाना है और ये जो लेयर मास्क है इसको मैं इस ग्रुप के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस ग्रुप के अंदर जितनी भी लेयर्स हमारी होंगी वो बैकग्राउंड को कंट्रोल करेंगी और इसको भी मैं इस लेयर को ग्रुप के अंदर कर देता हूँ। ये ग्रुप के अंदर हमारा कंट्रोल, ये मास्क जो हमारा ग्रेडियंट मैप है वो इस ग्रुप के अंदर अब मौजूद है। यानी कि अब मैं कुछ भी इस ग्रुप के अंदर अप्लाई करता हूँ तो वो सिर्फ बैकग्राउंड पे अफेक्ट करे। जैसे मैं यहाँ पे लेवल्स ऐड करता हूँ और लेवल्स को कम ज़्यादा करता हूँ तो ये मेरे बैकग्राउंड पे अफेक्ट करेगा, मॉडल पे नहीं। तो ये एक इस ग्रुप के अंदर बैकग्राउंड पे कंट्रोल है और इस ग्रुप के अंदर हमारा मॉडल के ऊपर कंट्रोल है। तो इस ग्रुप को ओपन करते हुए मैं मज़ीद कुछ एडजस्टमेंट करूँगा जो मुझे यहाँ से नज़दीक से मुझे सूट कर रही है। तो ये ड्यूल लाइटिंग इफेक्ट देने का तरीका है कि आपका फुल कंट्रोल हो हर चीज़ पे, पूरे कंट्रोल हो लाइट पे, कलर्स पे और आपके लेवल्स पे आपका कंट्रोल हो। तो एक ये तरीका था आप ड्यूल लाइटिंग इफेक्ट देने के लिए। तो जब तक एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक अल्लाह हाफिज़।